अस्सलाम वालेकुम। इंजेक्शन 40 लाख में बेंज़ेल पेनिसिलिन सोडियम और प्रोकेन पेनिसिलिन को शामिल किया गया है, जो कि पेनिसिलिन ग्रुप के एंटीबायोटिक से ताल्लुक़ रखती हैं। इंजेक्शन को पाकिस्तान में मुख्तलिफ कंपनीज़ की जानिब से तैयार किया जाता है। इंजेक्शन को इस्तेमाल करने के हवाले से चंद अहम एहतियातें जो कि आपके जानवर के लिए जानना नहायत ज़रूरी हैं। इनमें सबसे पहले ये कि कुछ जानवरों को पेनिसिलिन एंटीबायोटिक से एलर्जी होती है, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स जानलेवा साबित हो सकते हैं। इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि अगर जानवर को इस ड्रग से कोई एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिले तो इन जानवरों में इस इंजेक्शन को इस्तेमाल ना करवाया जाए। ये जानने के लिए आप पेनिसिलिन इंजेक्शन की थोड़ी मिकदार पहले जानवर में इस्तेमाल करें। अगर मुतलका जगह पर यानी इंजेक्शन लगाने वाली जगह पर सोजिश या सुर्खी रंग के आसार नज़र ना आए तो आप ये समझ लें कि जानवर को इस दवा से कोई मसला नहीं है। दूसरे नंबर पर थनों की बीमारियां, जिनमें मैस्टाइटिस और मेट्राइटिस दोनों के इलाज में भी 40 लाख इंजेक्शन के ज़बरदस्त फ़वाद मिलते हैं। अगर जानवर के थन के ऊपर सोजिश हो तो 40 लाख इंजेक्शन में वैसलीन को शामिल करके 3 से 4 दिन लगाने के बाद ये मसला अक्सर हल हो जाता है। दूसरे नंबर पर अगर ये इंजेक्शन इस्तेमाल करना नहायत ज़रूरी है तो पहले मेप्रासाइन इंजेक्शन या एवल इंजेक्शन, इन दोनों में से कोई एक इंजेक्शन लगाने के बाद आप 40 लाख इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 40 लाख इंजेक्शन में जिन अद्वियात को शामिल किया गया है ये जानवर के जिस्म में दाखिल होने के 30 से 40 मिनट बाद अपना एक्शन बीमारी के खात्मे के लिए शुरू कर देती हैं। इस दवा को वसी पैमाने पर जानवर में होने वाले बैक्टीरियल बीमारियों के खात्मे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें नमूनिया, जिसके हमले के बायस जानवरों में शदीद बुखार होने के साथ साथ सांस लेने में दुश्वारी के अलावा सुस्ती जैसी अलामात देखी जा सकती हैं। इस कैफियत में 40 लाख इंजेक्शन का इस्तेमाल बेहद मुफीद है। इसके अलावा जानवरों में हर किस्म की सोजिश जो कि अंदरूनी अज़ा या बैरूनी जिस्म के किसी हिस्से में देखने को मिल सकती है, तो इसके खात्मे के लिए भी आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जानवरों के पाँव के ऊपर खुश्की बन जाने के साथ बाज़ औक़ात खून बहने की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर जानवरों के खुरों के दरमियान पस पड़ जाए जो कि अक्सर दर्द के साथ सूजन का बायस हो सकती है, तो इस मसले के हल में भी इंजेक्शन नहायत मुफीद है। जानवरों के खुरों में सूजन के साथ अगर कीड़े भी देखने को मिलें तो ऐसी सूरत में स्प्रे या कीड़े मार दवा जो कि वेटरनरी डॉक्टर की तजवीज़ करदा हो इस्तेमाल लाजमी करवाई जाए। इस इंजेक्शन को आप हमला जानवरों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमला जानवरों में इस्तेमाल के दौरान इस दवा का कोई नुकसान नहीं पाया गया। इस इंजेक्शन का गैर ज़रूरी इस्तेमाल नुकसान का सबब बन सकता है, क्योंकि ये एक एंटीबायोटिक दवा के तौर पर इस्तेमाल करवाया जाता है। लिहाजा कोशिश यही करनी चाहिए कि इसको गैर ज़रूरी और डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल में ना लाया जाए। इंजेक्शन को हमेशा पट्ठों में इस्तेमाल किया जाए, यानी गोश्त में लगाया जाए। इसको लगाते हुए ये खास एहतियात करनी चाहिए कि वेन से इस इंजेक्शन का कनेक्शन ना बने, क्योंकि इससे दीगर मसले पैदा हो सकते हैं। इस इंजेक्शन के ज़्यादा इस्तेमाल से जानवर के निज़ाम पर गलत असरात पड़ सकते हैं। इससे जानवर में बदहज़मी, अफारा जैसे असरात देखने को मिल सकते हैं। इंजेक्शन 40 लाख के मुतल्लिक़ आपको ये ख़ास एहतियात बरतनी चाहिए कि इसको मुनासिब दर्जा हरारत पर सूरज की रोशनी से दूर जगह पर स्टोर करना चाहिए। अगर इस दवा को आपने जानवरों में इस्तेमाल किया है तो इसके नताइज के एतबार से आपका तजर्बा कैसा रहा, कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर करें। इसके अलावा अगर कोई बात या सवाल आपके जहन में बाकी है तो आप पूछ सकते हैं। कोशिश होती है कि फील्ड में तजर्बात और जानवरों के इलाज के बाद जिन अद्वियात का इस्तेमाल आपके जानवरों में मौजूद हो सकता है, उन अद्वियात के मुतल्लिक़ आपको जामिया और सही मालूमात देकर आगाही दी जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंजेक्शन के मुतल्लिक़ आपको पहुँचाई गई मालूमात फ़ायदेमंद साबित होंगी। इसके साथ मैं हाज़िर होऊंगा कुछ नई अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।